अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। इंडियन डीआरडीओ के चीफ समीर वी कामत उन्होंने रिसेंटली मीडिया को ये बताया कि दो न्यू ब्राह्मोस मिसाइल के वेरिएंट्स पर काम चल रहा है। पहला तो ब्राह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा ब्राह्मोस एनजी। अब ब्राह्मोस एनजी का जो रोल है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि फतह 3 तो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लेकिन यही सबसे बड़ा एक कैच है। फतह 3 और नॉर्मल ब्राह्मोस दोनों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की सर्विस में जो फतह 3 है ये बेसिकली चाइनीज HD-1 है मिसाइल, और जो कि ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट है। जबकि ब्राह्मोस एनजी का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों पाकिस्तान को इस जैसा एक मिसाइल या तो एक्वायर करने की जरूरत है, या पाकिस्तान को उसकी TOT लेने की जरूरत है, या पाकिस्तान को अपना बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बगैर फ्यूचर वॉरफेयर में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेसिकली जो ब्राह्मोस मिसाइल का प्राइम वेरिएंट है, जिसे ब्राह्मोस ए कह दिया जाता है, ये एयर लॉन्च वेरिएंट इसका, और इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में Su-30 MK ही कैरी कर सकता है। ये जो ब्राह्मोस ए वेरिएंट है इसका वजन है तकरीबन 2800 किलोग्राम, और इंडियन एयरफोर्स का कोई भी दूसरा फाइटर जेट इसे कैरी नहीं कर सकता। इसका एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसे ब्राह्मोस एनजी कहा जाएगा। ये साइज में कम्पैक्ट होगा, यानी कि छोटे साइज का होगा, और इसका मैक्सिमम वेट होगा 1300 किलोग्राम, और इसकी मैक्सिमम लेंथ भी कम की जाएगी। यानी कि जो इस वक्त मौजूदा ब्राह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट है ये 8.4 मीटर लंबा है, जबकि जो न्यू ब्राह्मोस एनजी होगा इसकी लेंथ होगी 6 मीटर, स्पीड ऑलमोस्ट उतनी ही होगी 3 मैक के अराउंड, और इसकी रेंज को इंक्रीज किया जाएगा 290 किलोमीटर से आगे 450 किलोमीटर तक। वॉरहेड भी तकरीबन ये पहले से कम कैरी कर सकेगा, 150 से लेकर 200 किलोग्राम का। बट ओवरऑल जो इसमें इंडिया को सबसे अहम चीज मिलेगी कि इसका ओवरऑल वेट कम हो चुका होगा, और इंडियन एयरफोर्स के Su-30 के अलावा इवन फ्यूचर में LCA तेजस अगर वो सर्विस में आएगा तो वो भी कैरी कर सकेगा, और इंडिया के जो MiG-29 हैं वो भी इसे कैरी कर सकेंगे। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अब बहुत से लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के पास भी एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है CM-400 AKG। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि CM-400 AKG एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है, जबकि जो ब्राह्मोस है ये क्रूज मिसाइल है। बेसिकली मेरी एक पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कोर के एक हाई रैंक ऑफिशियल से मुलाकात हुई एक तकरीब के मौका पर, तो उनसे ब्राह्मोस को लेकर मैंने डिस्कशन स्टार्ट की। तो उन्होंने बेसिकली ब्राह्मोस से रिलेटेड कुछ मुझे अहम चीजें बताई जो नॉर्मली मीडिया में डिस्कस नहीं की जाती, ये मीडिया में बताई भी नहीं जाती। ब्राह्मोस मिसाइल बेसिकली एक मल्टी मोड मिसाइल है। ये एक क्रूज मिसाइल की तरह ट्रेन हगिंग भी कर सकता है, यानी कि सतह जमीन के करीब रहते हुए फ्लाई कर सकता है सुपरसोनिक स्पीड पर। तब ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब सतह जमीन के करीब रहते हुए फ्लाई कर रहा है तो ये बहुत दूर से डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो जब ये बहुत करीब आके आपके डिटेक्ट होगा तब आपके पास रिएक्शन टाइम कम रह जाएगा और इसे रोकने के चांसेस भी कम होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ब्राह्मोस के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का यूज किया, बजाय कि डायरेक्टली अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स फायर किए जाते। इसी तरह ब्राह्मोस एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह भी ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटी भी है। तो इसका मल्टी मोड होना भी अपने आप में खतरनाक चीज है। यही वजह है कि इंडिया के पास रैम्पेज जैसे एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, को इन्होंने यूज भी किया था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान ने मल्टीपल को इंटरसेप्ट भी किया था, बट 1 से 2 मिसाइल्स के इम्पैक्ट देखे गए थे। मैं यहाँ पर्टिकुलरली रैम्पेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में अहम चीज ये होती है कि इनकी ट्रेजेक्टरी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा मैनूवर नहीं कर सकते। एक हद तक मैनूवरेबल जरूर हो सकते हैं जो मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बट क्रूज मिसाइल जैसी मैनूवरेबिलिटी इनमें नहीं होती। जबकि अगर ब्राह्मोस भी बहुत ज्यादा ट्रेन हगिंग फीचर्स को यूज करे या ट्रेन हगिंग करे तो उससे क्या होता है कि चूंकि ये सतह जमीन के करीब उड़ता है तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा ट्रेन हगिंग करने की वजह से इसकी जो आइडियल स्पीड है वो कम हो जाती है, यानी कि एक्चुअल स्पीड इसकी फिर कम आपको मिलेगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप मैक्सिमम स्पीड चाहते हैं फिर आपको इसको ज्यादा एल्टीट्यूड पर फ्लाई करवाना पड़ेगा, ये डिटेक्ट जल्दी हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल लो फ्लाई करवाना चाहते हैं तो वहां इसके इंजन को ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, इसको एयरवर्दी रखने के लिए ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा और इसकी जो रेंज है वो आपको कम मिलेगी। तो इसमें फिर आपकी स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को भी देखा जाए तो पाकिस्तान के पास CM-400 AKG है, और ये आपको इनफ रेंज इस वक्त प्रोवाइड करता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बैटल टेस्टेड है और इसने रशियन S-400 सिस्टम्स के कंपोनेंट्स को हिट किया हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव चीज है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स पर भी काम करने की जरूरत है।
अब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तैमूर की शक्ल में सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पास नहीं है। यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है HD-1A, जिसका ग्राउंड वेरिएंट ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी फतह 3 की सूरत में इंडक्ट कर चुकी है, जबकि अगर इसके एयर लॉन्च वेरिएंट की बात की जाए तो ये ब्राह्मोस NG के ही ऑलमोस्ट कैपेबल आ जाता है, उसी जैसी ही स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि इसका वेट भी 1300 किलोग्राम के अराउंड है और साइज में ये ब्राह्मोस NG से भी छोटा है, यानी कि ब्राह्मोस NG 6 मीटर की लेंथ में है, जबकि HD-1A की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 5.5 मीटर है। यहाँ मैं आम चीज बता दूं कि HD-1A जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ये चाइना की सर्विस में मौजूद है, जबकि ब्राह्मोस NG पर अभी काम चल रहा है। इसका डिजाइन ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। इससे पहले इसकी विंड टनल टेस्टिंग भी हो चुकी है। इससे पहले क्लेम किया जा रहा था कि 2026 में इसका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अब क्लेम किया जा रहा है कि 2027 से 28 के दरमियान ब्राह्मोस NG का फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा अहम है, खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स इस चीज से बहुत ज्यादा डर रही है कि वो BVR कॉम्बैट में पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में PL-15 के बाद PL-16 और PL-17 भी चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आएंगे और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स पूरी ये कोशिश कर रही है कि Su-30 के अलावा दूसरे फाइटर जेट्स भी ब्राह्मोस को कैरी कर सकें और बहुत दूर रहते हुए उसे फायर किया जा सके, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के BVR मिसाइल्स की रेंज में आने से पहले ही वो मिसाइल्स अपने लॉन्च कर चुके हों और फाइटर जेट्स वापस चले जाएं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी होने की जरूरत है। एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होना अच्छी चीज है, वो आप यूज भी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो मिशन प्रोफाइल है वो चेंज होती रहती है। अब कई मिशन ऐसे हैं जहां CM-400 AKG उतने ज्यादा कारगर नहीं होंगे, आपको चाहिए होंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। कुछ ऐसे मिशन होंगे जहां आपको सबसोनिक क्रूज मिसाइल चाहिए होंगे, तो मिशन प्रोफाइल भी यहाँ बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान के पास एक मौजूदा ऑप्शन मौजूद है HD-1A का, और इवन जुहाई एयर शो पर चाइनीज एविएशन फर्म्स की तरफ से GF-17 थंडर पर HD-1A के मॉडल्स को माउंट करके दिखाया भी गया था और प्रॉपर इसे भी लाइट टू मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया गया है, तो यहाँ थंडर्स इसे कैरी कर सकते हैं। इसका जो वॉरहेड है वो ब्राह्मोस NG के मुकाबले में ज्यादा है, यानी कि ये मैक्सिमम 300 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक के दरमियान क्लेम की जाती है। मैक्सिमम स्पीड भी ये ब्राह्मोस NG जितनी ही प्रोवाइड करेगा, 2.5 से 3 मैक के दरमियान। चाइनीज सैटेलाइट्स यानी कि बेदू नेटवर्क सिस्टम, और इसके साथ साथ इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो होगा ही, और इसमें इसका अपना रेडार सीकर भी मौजूद है जो कि इसे मिड कोर्स गाइडेंस में मदद देता है। लेकिन जो HD-1A है ये भी आज आके पाकिस्तान के लिए एक इंटरिम सॉल्यूशन है। अब वक्ती तौर पर चाइना से ये एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ले सकते हैं जो आपके जेट-एंड-सीज और GF-17 थंडर्स कैरी करेंगे, लेकिन ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली पाकिस्तान को विंड टनल टेस्ट फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी। इसी से मुल्हका जो दूसरा अहम बिल्डअप है वो पाकिस्तान में बनाने की जरूरत है, ताकि आप इस तरह के मिसाइल्स को खुद डेवलप कर सकें। अब जैसा कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स की बात है, उसमें पाकिस्तान इंडिया से सुपीरियर है। इंडिया एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स ले रहा है फ्रांस से, और अभी इवन इजराइल से स्टॉर्म ब्रेकर लेने की बात हो रही है, बट पाकिस्तान के पास वो बेहतर मिसाइल्स हैं अपने तैयार करदा। लेकिन जब बात आती है एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की, वहां पाकिस्तान अभी पीछे है, और वो एक अहम कैपेबिलिटी है जिसकी आपको जरूरत है। बट वक्ती तौर पर पाकिस्तान के पास HD-1A की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद है जो कि हमें आने वाले कुछ सालों तक पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में नजर आ सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ले। लेकिन ये तमाम चीजें मैटर करेंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर प्लान्स पर और पाकिस्तान एयरफोर्स की मिशन प्रोफाइल पर, कि पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या जरूरत है और आने वाले वक्त में हालात किस तरह अनफोल्ड होंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।